मैंने टेंस आपको एक्सप्लेन किया था। टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, कौन से वर्ब के फॉर्म्स आते हैं, और उन वर्ब के फॉर्म के साथ में हमने ये सीखा था कि सिंगुलर, प्लूरल और आई को हम कैसे सेट करते हैं। दोस्तों इसके हम आगे अब देखने जा रहे हैं कॉल। कॉल का सेकेंड फॉर्म होगा कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड। थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड होगा, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आएंगे लगाएंगे तो ये बन जाएगा कॉलिंग। बच्चों यहाँ पे कॉल, कॉल मतलब पुकारना है, पुकारना, पुकारना। मैं ये कह रहा हूं अगर कॉल्ड होगा तो पुकारा। और थर्ड फॉर्म के लिए हम लिखेंगे पुकार चुका। चुका, तो यहां पे चुका वर्ड मेन है, और कॉलिंग के लिए लिखेंगे हम लोग यहां पुकार रहा, पुकार रहा। तो यहां पे रहा वर्ड इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम देखेंगे सीट। सीट मतलब बैठना। सेकेंड फॉर्म इसका होता है बच्चों सेट, बैठा। थर्ड फॉर्म भी सेट, बैठ चुका। और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा सिटिंग बन जाएगा। सिटिंग मतलब बैठ रहा। रन, रन मतलब दौड़ना। और रैन सेकेंड फॉर्म इसका होगा रैन, दौड़ा। थर्ड फॉर्म इसका होगा रन, RUN, रन। और इसी फर्स्ट फॉर्म में हम लगाएंगे आईएनजी बन जाएगा रनिंग, RUNNING, रनिंग, दौड़ रहा। कम मतलब आना। और सेकेंड फॉर्म इसका होगा केम, केम मतलब आया। और वापस एक कम जो है यही फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है कम। कम मतलब आ चुका, और यहां बन जाएगा कमिंग, आ रहा। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं ये दो जो वर्ब थे, ये वर्ब में क्या था, फर्स्ट फॉर्म अलग था पर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम था। जैसे कॉल्ड, कॉल्ड, सेट, सेट। पर यहां पर हमने देखा ये दो वर्ब फॉर्म, तो इन दो वर्ब फॉर्म में क्या देखा आपने, ये फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, सेकेंड फॉर्म जो है ये अलग है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। यहां कुछ ऐसे वर्ब फॉर्म देखेंगे जो सब एक जैसे होंगे। रीड, रेड, रीड। ये फर्स्ट फॉर्म रीड है, सेकेंड फॉर्म रेड है। दोस्तों स्पेलिंग सेम है पर पढ़ने के लिए इसको हम रेड पढ़ेंगे। रीड, रेड, रीड। और यहां पे होगा रीडिंग। बट यहां पे मैं कहना चाहता हूं आपसे मैं कि तीनों की स्पेलिंग यहां पे सेम है। कट, 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 कट। कट काटना, कट काटा, कट काट चुका। और यहां पे कटिंग, काट रहा। तो दोस्तों हम देखें अब यहां पे ये जो वर्ब के फॉर्म थे, यहां पर तीनों सेम स्पेलिंग थे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। स्विम, कुछ ऐसे वर्ब के फॉर्म देखेंगे जो तीनों भिन्न भिन्न होंगे। तो स्विम, स्विम मतलब तैरना। स्वैम, तैरा। स्वम, तैर चुका। स्विम, तैरना। स्वैम, तैरा। स्वम, तैर चुका। और स्विमिंग जो है मतलब तैर रहा। हम देखेंगे यहां पे फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ाना। फ्लाई सेकेंड फॉर्म होगा इसका फ्लीव, उड़ाया। फ्लोन, उड़ा चुका। फ्लाइंग, उड़ा रहा। ड्राइव, चलाना। तो सेकेंड फॉर्म होगा इसका होगा ड्रॉ, चलाया। ड्राइविंग, चला चुका, गाड़ी चलाना। चलाना, चलाया, चला चुका और चला रहा। ड्राइविंग, चला रहा। ऐसे देखेंगे यहां पे ईट, ईट मतलब खाना। ईट, एट, खाया। ईटेन, खा चुका। ईटिंग, खा रहा। वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, और उसके बाद में आईएनजी फॉर्म मैंने एक्स्ट्रा बता के दिया आपको। ये मेन तीन ही फॉर्म है यहाँ पे है। अब देखिए दोस्तों वर्ब के जो फॉर्म है उसमें आपको मैंने 4 प्रकार बता के दिया, जिसमें से पहले वाले में फर्स्ट अलग था और सेकेंड थर्ड सेम थे। सेकेंड वाले में यहां पर फर्स्ट और थर्ड सेम थे, सेकेंड अलग था। थर्ड वाले में तीनों सेम थे,
और फोर्थ वाले में यहाँ तीनों अलग अलग थे। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको डेली, अगर मैं कहता हूं आपको डेली अगर 5 वर्ब के फॉर्म अगर डेली आप अभ्यास करेंगे, डेली पढ़ेंगे, तो इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी, इंग्लिश स्पीकिंग आपकी इंप्रूव होगी। दोस्तों हमें देखेंगे प्रेजेंट टेंस के सारे रूल्स कैसे फ्रेम करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम रूल्स लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू या डज या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बच्चों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही अक्सर डू या डज लगा होगा। डू और डज जो है वो दिखेंगे तो सिर्फ दिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और डू और डज कहीं दिखेंगे नहीं। अगर दिखते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे बल्कि वो होंगे वर्ब। बच्चों फिर हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए है सब्जेक्ट हैज या हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए है सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। बच्चों यहाँ पर क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें? यहाँ भी कंटिन्यूअस है, यहाँ भी कंटिन्यूअस है। यहाँ कर रहा है और यहाँ पे एक समय बताएगा कि ये काम कब से कर रहा है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि हम लिखते हैं। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया अपर्णा। अपर्णा यहाँ पर एक सब्जेक्ट है अपर्णा। अपर्णा राइट, अपर्णा राइट, तो यहाँ पे राइट के साथ में लग जाएगा यस। तो अपर्णा राइट्स अ लेटर, अपर्णा राइट्स अ लेटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपर्णा यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट्स यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा है क्योंकि ये सिंगुलर है। अ लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। हम देखेंगे इसी प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए, तो सेम एग्जांपल के लिए अपर्णा। अपर्णा अब यहाँ पे सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पे आएगा इज। अपर्णा इज, राइट में लग जाएगा आईएनजी तो बन जाएगा राइटिंग। अपर्णा इज राइटिंग अ लेटर। अपर्णा पत्र लिखती है, अपर्णा पत्र लिख रही है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो सब्जेक्ट यहाँ पे है अपर्णा तो लिखेंगे हम अपर्णा। अब यहाँ पे आएगा हैज या हैव, तो अपर्णा यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे आएगा हैज, हेल्पिंग वर्ब, तो अपर्णा हैज। अब यहाँ पे हैज है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो राइटिंग का बन जाएगा रिटेन, WRITTEN, रिटेन। अपर्णा हैज रिटेन अ लेटर, अपर्णा हैज रिटेन अ लेटर। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है अपर्णा, तो हम लिखेंगे अपर्णा। सिंगुलर के लिए आएगा हैज बीन, अपर्णा हैज बीन। अब देखेंगे यहाँ पे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो राइट के साथ लगेगा आईएनजी तो राइटिंग। अपर्णा हैज बीन राइटिंग। ऑब्जेक्ट हमारा है अ लेटर, अ लेटर। अपर्णा हैज बीन राइटिंग अ लेटर। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको यूज करना है सिंस या फॉर। सिंस हम यूज करते हैं निश्चित समय के लिए और फॉर यूज करते हैं अनिश्चित समय के लिए। फॉर का इस्तेमाल करें नॉर्मली बच्चों बताऊंगा मैं आप लोगों को कि फॉर जब नंबर्स में समय दिया हो, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, तो इस प्रकार से दिया हो तो हम फॉर यूज करेंगे। हम लिखेंगे अपर्णा हैज बीन राइटिंग अ लेटर। अगर मैं सिंस मॉर्निंग, अपर्णा हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अपर्णा पत्र लिख रही है सुबह से। अब हम देखेंगे फॉर के लिए तो लिखेंगे अपर्णा हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि अपर्णा पत्र लिख रही है, पर कब से लिख रही है? 2 घंटे से। तो जब न्यूमेरिकल्स में नंबर्स दे तो आप वहां पे फॉर लगाना। ठीक है बच्चों। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हम लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है रतन तो लिखेंगे रतन। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैड तो लिखेंगे हम यहाँ पे हैड। हैड लगते ही वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। ये जो प्लेड सेकंड फॉर्म था यही हैड के बाद बन जाएगा थर्ड फॉर्म। रतन हैड प्लेड। ऑब्जेक्ट हमारा है क्रिकेट। रतन हैड प्लेड क्रिकेट। अब हम लास्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रतन तो लिखेंगे हम रतन हैड बीन। रतन हैड बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो प्ले के साथ लगेगा आईएनजी तो बनेगा प्लेइंग।
रतन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। जैसे मैंने आपको बता के दिया सिंस निश्चित समय के लिए, तो सिंस अगर मान लो सुबह से खेल रहा है तो लिखेंगे हम लोग सिंस मॉर्निंग। अगर मान लो कि 2 घंटे से खेल रहा है, अब 2 घंटा कब है पता नहीं, पर 2 घंटे से खेल रहा है तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ओके दोस्तों, इस प्रकार से हमारा सेंटेंस के साथ में आपको मैंने एग्जांपल बता दिया पास्ट टेंस का। अब हम देखेंगे एग्जांपल्स फ्यूचर टेंस का। दोस्तों हम शुरू करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए रूल्स। सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल्स है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगा विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए आएगा सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी। इस सहायक क्रिया के साथ में हम लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए रूल्स यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल्स हमारा यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे ही समय बताने के लिए सिंस या फॉर प्लस टाइम। दोस्तों हम देख रहे हैं इसका एग्जांपल सिंपल फ्यूचर के लिए। तो सब्जेक्ट हमने लिया यहाँ पे यू एक सेकंड पर्सन है तो यू के लिए आएगा विल लिया हमने हेल्पिंग वर्ब विल है यहाँ पे, हमें चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले रहा हूं ड्राइव मतलब चलाना, तो DRIVE ड्राइव। यू विल ड्राइव अ कार मैंने लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यू विल ड्राइव अ कार। अब यहां देखते एग्जांपल फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए हमने लिया सब्जेक्ट यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगा विल बी, तो लिखेंगे विल बी, यू विल बी। अब वर्ब का फर्स्ट आईएनजी चाहिए हमें, तब लिखेंगे हम लोग ड्राइविंग, तो यू विल बी ड्राइविंग अ कार। हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट के लिए एग्जांपल। सब्जेक्ट लेंगे हम लोग यहाँ पे यू, सेम एज इट इज यू लिया हमने, यू के साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए यहाँ पे विल हैव, तो हम लिखें यहाँ पे विल हैव, यू विल हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म यहाँ पे आएगा ड्राइविंग, तो लिखेंगे हम लोग ड्राइविंग, यू विल हैव ड्राइविंग। ऑब्जेक्ट हमारा है अ कार, तो हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट हमारा अ कार। अब हम देखेंगे एग्जांपल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है यू, एज इट इज लेंगे यू के लिए आएगा विल हैव बीन, तो लिखेंगे विल हैव बीन के साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सॉरी वर्ब का फर्स्ट वर्ब चाहिए, तो वर्ब का फर्स्ट वर्ब आईएनजी लगाएंगे, तो यहाँ पे आएगा ड्राइविंग, तो यू विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार। अब यहाँ पे समय की बात आती है सिंस या फॉर, तो हम एज इट इज सिंस लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ निश्चित समय के लिए सिंस मॉर्निंग, तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। अगर हम फॉर लिखना चाहे तो लिखेंगे फॉर 2 आवर्स, तो लिखेंगे फॉर 2 आवर्स। दोस्तों अब हमने सारे टेंस के सभी रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी मैंने रूल्स पढ़ाया है सीखते रहिए बच्चों, और अपने और भी मित्रों को सिखाते रहिए। कोई डाउट्स आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका हेल्प करूंगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पहले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में आप मुझे बहुत प्यार दिए, उसका मैं आभारी हूँ। ऐसे अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों, और मेरे इस चैनल के अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे बेल आइकन होता है, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए कि जो भी नोटिफिकेशन आपको आएंगे नए अगले वीडियो के आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद।